स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 लॉन्च हो चुका है और फिलहाल जैसे ही ये लॉन्च हुआ सारी कंपनियां ऐसे भीड़ में आ गई जैसे सब मैं की हौड़ में लग गई। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। सबको पहला वर्ल्ड का पहला स्मार्टफोन बनना है इस वाले प्रोसेसर के साथ। इसी सीरीज़ में बहुत सारे स्मार्टफोन ब्रांड्स ने अपने फ़ोन अनाउंस किए इस चिपसेट के साथ, जैसे Xiaomi ने Xiaomi 12 अनाउंस किया, Realme ने GT2 Pro अनाउंस किया, इसके बाद OnePlus 10 Pro अनाउंस हुआ इसी फ़ोन के इसी चिपसेट के साथ। Vivo ने अपना फ़ोन अनाउंस किया, उधर Poco ने भी कहा हम भी लाएंगे, इधर Redmi ने कहा हम भी लाएंगे, इधर iQ ने कहा हम भी लाएंगे। मतलब सबको मतलब ना पहला बनने की शौक पड़ गई। सब कुछ फ़ोन्स की तो डेट्स निकल के सामने आ गई कि ये इस डेट में लॉन्च हो जाएंगे, कुछ की आनी बाकी है। इसी सीरीज़ में बढ़ते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं कुछ पहले को छोड़ के कुछ बाद के बारे में, जैसे कि iQ ने भी अनाउंस किया कि हम भी एक फ़ोन लाएंगे, लेकिन वो कौन सा फ़ोन होगा इसी वीडियो में जानेंगे। तो बात करें इसके थोड़े से साइडवे हिस्ट्री के बारे में, जैसे कि iQ 8 सीरीज़ लॉन्च हुई थी अगस्त के महीने में और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग से फ़ोन थे दोनों, जिसमें दो फ़ोन लॉन्च हुए थे, एक iQ 8 एंड iQ 8 Pro। और फिलहाल ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च होने वाले थे, लेकिन जब से ये स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन प्रोसेसर आया तो फिलहाल कंपनी ने प्लान अपना बदल दिया है इस वाले सीरीज को लॉन्च करने के लिए। तो मेरे हिसाब से फ़िलहाल अब iQ का कोई मन नहीं है iQ 8 सीरीज को इंडिया में लॉन्च करने का, क्योंकि वो ऑलरेडी वर्क कर चुका है iQ 9 सीरीज के बारे में सोचने में। मतलब उम्मीद ये अब नज़र आ रही है कि iQ 8 सीरीज अब इंडिया में ड्रॉप की जाएगी और डायरेक्ट iQ 9 सीरीज को इंडिया में लॉन्च की जाएगी, क्योंकि उनको पता है ना कि जो इंडिया में गेमिंग का बेस है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसी पर्पज़ से हो सकता है। प्लस स्नैपड्रैगन का 8 जनरेशन का प्रोसेसर है, तो सोचा कि चलो iQ 8 को ड्रॉप करके iQ 9 सीरीज़ पे फोकस कर ली जाती है। तो ये वाले iQ 9 सीरीज़ फ़िलहाल उम्मीद है कि इंडिया में लॉन्च हो सकते हैं और बहुत ही जल्दी लॉन्च हो सकते हैं। दो फ़ोन आएंगे, जिसमें एक iQ 9 वनीला करके आएगा, दूसरा आएगा iQ 9 Pro। हो सकते हैं इंडिया में iQ 9 आ जाए, iQ 9 Pro, iQ 9 लीजेंड करके एक स्मार्टफोन लॉन्च हो जाए। हो कुछ भी सकता है, कहा कुछ भी जाए। 91 मोबाइल्स में के अनुसार एक रिपोर्ट निकल के सामने आई कि iQ अपनी iQ 9 सीरीज़ पे वर्क कर रहा है और इसका जो प्रो मॉडल होगा वो स्नैपड्रैगन के इसी लेटेस्ट लॉन्च हुए चिपसेट यानी स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 के साथ ये लॉन्च होगा। 91 मोबाइल्स की एक रिपोर्ट्स ये भी निकल के सामने आई कि ये iQ 9 सीरीज इंडिया में या तो जनवरी 2022 या फिर फरवरी 2022 में हमें देखने को मिल सकती है। मतलब अब वो दिन दूर नहीं जब ये दो स्मार्टफोन मॉडल iQ 9 वनीला और iQ 9 लेजेंड नाम के स्मार्टफोन हमें इंडिया में बहुत ही जल्द देखने को मिल सकते हैं। यानी कि जो पहला प्लान था iQ का 8 सीरीज लॉन्च करने का, उसको प्रॉपरली ड्रॉप करके, अब ये कंफर्मेशन नहीं आई है कि ये किल कर रही है या नहीं, लेकिन इतना है कि फ़िलहाल प्लान ड्रॉप करके iQ 9 सीरीज पर फोकस करके iQ 9 लॉन्च करेंगे। इसके बाद हो सकता है अगर इनका मन हो जाए तो या हो सकता है रिब्रांड कर दे Vivo के साथ, या फिर कुछ अलग करे, या फिर iQ 8 सीरीज़ के साथ इंडिया में इसको लॉन्च करे। फिलहाल अभी फोकस हो रहा है iQ 9 सीरीज पे। तो आज के संबंधित समाचार ये भी है कि iQ का जो एक फ़ोन होगा, अब वो या तो iQ 8 वनीला, iQ 9 वनीला हो सकता है, या फिर iQ 9 लेजेंड हो सकता है। इसका एक मॉडल स्नैपड्रैगन के 8 जनरेशन वाले प्रोसेसर के साथ आए। अब अगर पिछले लीक्स की माने, अगर पिछले लीक को देखा जाए तो iQ 9 सीरीज का एक मॉडल लिस्ट हुआ था IMEI डेटाबेस में, जिसका नाम था B217A करके आया था। ये मॉडल नंबर लिस्ट हुआ था IMEI डेटाबेस पे और आज ये रिलेट किया जा रहा है कि iQ 9 हो सकता है। अब फिलहाल कंपनी की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं निकल के आई थी कि हम कौन सा मॉडल किस प्रोसेसर के साथ लॉन्च करेंगे, लेकिन इतना ज़रूर कंफर्मेशन आई है कि iQ का एक मॉडल स्नैपड्रैगन के इसी लेटेस्ट लॉन्च हुए 8 जनरेशन के साथ ज़रूर लॉन्च होगा।
तो अगर बात की जाए इसके IMEI डेटाबेस से कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में, जो कि निकल के सामने ये आई है कि एक 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट, एक 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले देखने को मिल सकती है, और लेटेस्ट प्रोसेसर, इसके बाद एक बैटरी कैपेसिटी बहुत होगी। और एक ही रिपोर्ट ये भी निकली है कि इन दोनों मॉडल में एक मॉडल तो ज़रूर 120 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। तो आइए बात करते हैं इसी iQOO9 के जो 2 मॉडल्स अभी लिस्ट हुए हैं और ये जो इनकी लीक्स निकल के सामने आई कि क्या कुछ हमें नया देखने को मिलता है, बात करते हैं इसी के बारे में। लेकिन सबसे पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि जैसे स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन फास्ट है, उसी हिसाब से अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर देना। तो अगर मोटा मोटा देखा जाए iQOO 8 सीरीज के स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से, तो इन दोनों फ़ोन्स में जो हमें संभवतः स्पेसिफिकेशंस मिलेंगे, अगर बात की जाए उनके बारे में, या कि यूँ कहो कि जो 91 मोबाइल्स की जो रिपोर्ट निकली थी उनके अनुसार अगर बात की जाए इन दोनों फ़ोन के स्पेसिफिकेशंस पे कि हमें क्या देखने को मिल सकते हैं, तो सबसे पहले बात करें अगर iQOO9 वनीला या फिर iQOO9 सीरीज 9 के बारे में, तो इसमें हमें 6.58 इंच की एक फुल HD प्लस रेजुलेशन पैनल के साथ एक 120 हर्ट्ज की OLED डिस्प्ले देखने को मिल सकती है। अगर इसके प्रोसेसर की बात करें तो प्रॉबली हमें शायद हो सकता है इसमें स्नैपड्रैगन 888 प्लस देखने को मिल जाए। कैमरा डिपार्टमेंट की बात करें तो 64 मेगापिक्सल के साथ एक ट्रिपल ईयर कैमरा सेटअप पॉसिबली हो सकता है। 16 मेगापिक्सल की एक पॉसिबली सेल्फी भी देखने को मिल सकती है, जो कि वीडियो कॉल्स के लिए और प्लस सेल्फी का शूटर होगा। अगर थोड़ा सा अगर हटा जाए या फिर थोड़ा डिटेल में जाया जाए बाकी स्पेसिफिकेशंस की, तो बैटरी कैपेसिटी इसमें 4700 mAh की हो सकती है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि दोनों फ़ोन्स में हम 4700 mAh की बैटरी कैपेसिटी देखने को मिल सकती है। फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट करें तो अगर ये बेस वेरिएंट है तो इसमें हमें एक नॉर्मली अगर हो सकता है पॉसिबली तो 67 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल सकता है। बाकी इसमें लेटेस्ट वही सब चीज़ें होंगी। 12 GB रैम, 256 GB का पेयर होगा, UFS 3.1 होगा, साथ के साथ LPDDR5 रैम सपोर्ट होगा। अगर OS की बात करा जाए तो Android 12 आउट ऑफ द बॉक्स होगा। इसमें फन टच OS देखने को मिल सकता है फिलहाल, क्योंकि iQOO की तरफ से अभी इनका कस्टम UI अनाउंस नहीं हुई है। तो ये स्पेसिफिकेशन संभवतः इस वाले फ़ोन में हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर इसके प्रो मॉडल्स की बात की जाए, जैसे कि iQOO9 प्रो होगा, उसमें हमें 6.85 इंच की एक QHD प्लस रेजुलेशन की एक 120 हर्ट्ज सपोर्ट वाली OLED डिस्प्ले देखने को मिल सकती है। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें यही लेटेस्ट 8 जनरेशन वाला प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। कंफर्मेशन तो यही है, क्योंकि iQOO ने अनाउंस भी किया था कि हम इस वाले प्रोसेसर के साथ एक फ़ोन लेके आएंगे। तो बेसिकली iQOO9 सीरीज़ में प्रो मॉडल। कैमरा डिपार्टमेंट की बात कर जाए तो एक 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होगा। सेल्फी के लिए प्लस वीडियो कॉल के लिए 16 मेगापिक्सल का फ्रंट होगा। 120 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट होगा। एक 4750 mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये लीक्स निकली है 91 मोबाइल के अनुसार कि ये फीचर्स हमें देखने को मिल सकते हैं। अब अगर प्राइसिंग की बात करा जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेन मुद्दा किस प्राइसिंग के साथ होगा, तो जैसे मैंने पहले ही कंफर्म किया था कि iQOO की तरफ से फ्लैगशिप फ़ोन आने वाला है और इसकी प्राइस मैं कंफर्म करूंगा कि ये 40 से 45 या 40 से 50 के बीच में इंडिया में हो सकती है। चाइना की बात करा जाए तो 40 से 45 की प्राइसिंग के साथ ये लॉन्च हो सकता है। फ़िलहाल iQOO की तरफ से कोई डेट्स निकल के नहीं आई है कि ये कब हम लॉन्च करेंगे, लेकिन उड़ती खबरें ये ज़रूर आई हैं कि ये फरवरी 2022 में हमें देखने को मिल सकती है। अब हम पहले उम्मीद कर रहे थे iQOO 8 सीरीज़ से, लेकिन अब हमें इंडिया में iQOO9 सीरीज़ देखने को मिल सकती है। हो सकता है 2 मॉडल लॉन्च हो जाएँ। होपफुली उम्मीद यही करते हैं कि शायद ये दोनों मॉडल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। होपफुली आपको वीडियो तो पसंद आया होगा, लेकिन सबसे पहले मैं एक चीज़ आपसे ज़रूर जानना चाहता हूँ कि आपके क्या विचार हैं इस iQOO9 सीरीज़ को लेके। क्या चाहते हो आप स्पेसिफिकेशन iQOO से? कमेंट सेक्शन में ज़रूर मन की बातें लिखती बता देना, मैं रीड करूँगा। हो सकता है शायद अपने आने वाले वीडियो में उन पॉइंट्स को कंसीडर करूँ कि पर्सनली ऑडियंस का क्या मानना है इन दोनों सीरीज़ के बारे में। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव तो जरूर लगा होगा। पसंद आया वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मेरा नाम विकास, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।